सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। केपी गुज़श्ता 48 घंटे से आफत की लपेट में है। केपी के मुताद्दिद अजला में इस वक्त एक डेवस्टेटिंग क्लाउड बर्स्ट के सबब फ्लैश फ्लड्स की जद में है। दर्जनों गांव वाइप आउट हो चुके हैं। सैकड़ों घर मलबे के ढेर का मंजर पेश कर रहे हैं। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। बहुत से अफराद अभी तक मिसिंग हैं। सड़कें तबाह हैं। कई इलाकों का ज़मीन से रब्ता मुनक़ता हो चुका है। PDMA के लेटेस्ट स्टैट्स के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में मुख्तलिफ अजला में होने वाली बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 307 अफराद हलाक हो चुके हैं। 23 लोग ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ मुनीर में जो लोग जान की बाजी हारे हैं उनका वो 184 हैं। रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है और इसके साथ साथ वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर की खसूसी हिदायत पर बारिशों और सैलाब के बायस मुतासरा अजला के लिए एमरजेंसी फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। PDMA भी ग्राउंड पे एक्टिव है। फोर्सेस के जवान भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स भी राशन और दीगर सामान मुतासरीन को फराहम कर रहे हैं। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फ़ौज के मज़ीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना किए जा चुके हैं। एंड डिस्पाइट दिस डीप पोलिटिकल पोलराइजेशन इन द कंट्री, कल से वफाक और दीगर सूबों की जानिब से एक पॉजिटिव रद्द अमल आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद सारी सूरत हाल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम किया है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की जाती रही। NDMA भी रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहा और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडरी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी दिलवाई है। दैट इज़ अ ग्रेट जेस्चर, क्योंकि रिसोर्स के साथ साथ एक दूसरे से बाकायदा बात की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी CM KP अली अमीन गंडापुर को फ़ोन कॉल की और पंजाब की रिसोर्स देने और ताउन करने की यकीन दहानी करवाई है। इस्लामाबाद में आज और कल होने वाले जश्न आज़ादी की तकरीबात भी वफाकी हुकूमत ने मुलतवी कर दी हैं और इस सारी सूरत हाल में एक नेशनल यूनिटी का मुजाहरा किया गया। बट देयर इज़ अ डीपर क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जब भी कोई ऐसी आफत आती है, कोई सैलाब आता है, ज़लज़ले आते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तो इसकी सारी ज़िम्मेदारी हम पे भी आती है। ये हमारी नेग्लिजेंस की वजह से ज़्यादा हो रहा है। आज KP में इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। 27 जून को दरिया सवात में एक वाक़या हुआ। साल को एक ही ख़ानदान के 13 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। रेस्क्यू सर्विस पर सवाल उठाए गए। मकामी हुकूमत की नाअहली पे भी बात की गई, लेकिन जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया वो इलीगल माइनिंग था। खैबर पख्तूनख्वा में बहने वाले दरिया और ख़ास तौर पर दरियाए सवात चूँकि पहाड़ों के दरमियान बहता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बजरी और रेत होती है, तो तामीराती कामों में इस्तेमाल होती है। इस चीज़ को हेविली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इस माइनिंग के प्रोसेस में दरिया में 15 से 20 फुट गहरा और 15 फुट चौड़ा गड़ा खोदा जाता है। इस गड़े में बिजरी और रेत जमा होती है। बाद में दरिया का रुख तब्दील करके यहाँ से बिजरी और रेत को निकाला जाता है और क्रशिंग प्लांट तक लेके जाया जाता है। सिर्फ पिछले 10 सालों में दरियाए सवात में इलीगल माइनिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कालाम से कांजू तक 240 किलोमीटर तवील दरिया सवात के किनारे तकरीबन 350 क्रशिंग प्लांट्स लगाए हैं। हुकूमत भी लाइसेंस जारी कर देती है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा इस हवाले से। इससे ना सिर्फ सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है, बल्कि मुकामी सतह पर ज़राअत को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। मुकामी काश्तकार जो आपाशी के लिए दरिया सवात पर इन्हिसार करते हैं, शिकायत करते हैं कि इनकी ज़मीनें उनकी ज़रखेज़ी कम हो रही है और सैलाब और ज़मीन पे बहने का ख़तरा ज़्यादा है। दूसरा बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीलियों का है। हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से जानी और माली नुकसान में इजाफ़ा हो रहा है। हालिया कुछ आदाद व शुमार अगर आपके साथ शेयर किए जाएँ तो दरियाए सिंध के मैदान को 19 बड़े सैलाबी सानियात का सामना करना पड़ा, जिनके नतीजे में 11,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए और मईशत को तकरीबन 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। आधे से ज़्यादा आफात 2000 के बाद आई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2022 के मौसम गर्मा में पाकिस्तान में आने वाले गैर मामूली सैलाब ने 3 करोड़ से ज़ायद आबादी को मुतासर किया, जिसमें 1700 से ज़ायद लोग हलाक और तकरीबन 80 लाख अफराद बेघर हुए।
सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 22 लाख से ज़ायद मकान और 13% से ज़ायद तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुंचा और 44 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ये बहुत बड़े नुकसान हैं। मज़ीद आपको बताते हैं, सैलाब में 8000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें और 440 पुलों समेत बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। 2022 के सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हुकूमती पॉलिसीज़ में फुकदान नज़र आता है। वो सीरियसनेस नहीं नज़र आती जो इनफैक्ट होनी चाहिए। इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ताज़ा सूरत हाल क्या है, इस पर तफसील से बात करते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अली अकबर साहब, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। चारसदा और सवात की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। जो सैलाबी मुसीबत इस वक्त वहाँ पे है उसके हवाले से अपडेट करेंगे। और ज़ैनुल आबिदीन भी हमें ज्वाइन करें, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ इलाका बुनीर में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली अकबर, बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और जो अमवात के हवाले से डिटेल्स हैं वो भी दीजिएगा। जी बिल्कुल। चारसदा में तो एक तरह का ये जो सैलाब का सबसे बड़ा रेला था वो तो गुजर चुका है। अभी यहाँ पे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक, लेकिन दूसरी तरफ जो घरों में पानी दाखिल हुआ था, कड़ी फसलें तबाह हो चुकी थी, मवेशियाँ भी दे चुके हैं। और इसके अलावा जो दीवारें हैं, चार दीवारियाँ हैं, घरें हैं, वो डैमेज, इसमें लोकल डैमेज हो चुकी है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा मुतासिर कौन है तो वो शुमाली इलाका है, सवात है, बाजवड़ है, दीर है। इन इलाकों को बहुत ज़्यादा बारिश ने मुतासिर किया है। क्लाउड डस्ट हो गया था बाजवड़ में, उसमें तकरीबन 20 अफराद जान बहक हो चुकी थी, जिनकी लाशों को निकाला गया। और इसी वजह से एक बड़ा सानहा और भी आया था कि कल ममन डिस्ट्रिक्ट ममन में जो हेलीकॉप्टर गिर गया था, उसमें जो 5 अफराद हमला था वो भी शहीद हो चुके हैं। वो लोग भी जो रेस्क्यू का अमला था वो लेके जा रहे थे वहाँ पे इंसानी कार्रवाइयों के लिए बाजवड़ के इलाके में। तो ये मौसम की खराबी की वजह से ये बड़ा हादसा भी आया। तो तकरीबन गुज़श्ता 3-4 दिनों से शुमाली इलाका जात, चारसदा, ममन, बाजवड़, दीर और सवात को सख्त सैलाबी पानी और बारिश ने घेर लिया है, जिसकी वजह से तकरीबन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। इस तरह सवात का जो रेला था वो भी चारसदा पर उसका भी बर्डन था, इसी तरह दीर का भी था, बाजवड़ का भी था। दरिया पंचकोड़ा जो है, बाजवड़ के पानी दरिया पंचकोड़ा में मिल जाते हैं। इस तरह सवात का जो दरिया है वो भी पंचकोड़ा के साथ मिलकर दरिया मुंडा के मुकाम पे ये सारा चारसदा में आके ब्लास्ट हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका था। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा सानहा तो जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोग फंस गए थे, तकरीबन कल 15 अफराद जो गए थे, उनको बहिफाजत ज़िला इंतज़ामिया। ठीक है अली अकबर, आप मेरे साथ ही रहिएगा। ज़ैनुल आबिदीन से भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। ज़ैनुल आबिदीन, आप बताइएगा कि सैलाब से कितना नुकसान है जो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जी मैडम, बिल्कुल ज़िला बुनीर में भी क़यामत सुअरा का मंजर है और अभी तक तकरीबन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अभी तक 220 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जिसमें 150 तक रेस्क्यू किया गया है। बाकी की तलाश अभी तक जारी है। जिस तरह भाई ने बताया तो बुनीर में भी काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है। जो कड़ी फसलें हैं उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, मगर ये कबल अज़ वक्त होगा कि ये माली जो नुकसान है उसका अंदाज़ा तो अभी नहीं लगाया जा सकता। मगर अभी जो जानी नुकसान जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पीर बाबा का इलाका है, बेशुने, पीर बाबा, मलकपुर, दूसरा जो तहसील चगर्जी में भी काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक घर के तकरीबन 22 बंदे जो है वो बहुत हो चुके हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ा सानिया हुआ है इलाके में, फ़िज़ा जो है सुगवार है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है ज़िला बुनीर के दीगर मकामात में, जिसमें मुख्तलिफ टीमें जो है हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो ज़िला बुनीर में रेस्क्यू के अलावा फलाही तंजीमें जो है, सियासी, सरकारी और समाजी जो तंजीमें हैं, NGOs है, वो यहाँ पर आए हैं और उसने कैंप लगाए हैं और लोगों के मदद मुख्तलिफ शक्ल में करते हैं। जिसको पानी की ज़रूरत हो, जिसको खुराक की ज़रूरत हो, टेंट की ज़रूरत हो और दूसरे जो चीज़ें हैं उसको पहुँचाई जा रही है।
बड़ा मसला ये है कि इलाके में काफी देर से ज़ैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में कितनी तरह की प्राइवेट NGOs या अपने मदद आपके तहत ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त वहाँ पे? तो बहुत ज़्यादा हमने विज़िट किया उस इलाके का। पीर बाबा का हमने खुद विज़िट किया। बुनेर प्रेस क्लब के हमारे साथ ही गए थे, हम टीम की शक्ल में उधर गए। पीर बाबा का अस्पताल जो है THQ का भी हमने विज़िट किया, और दूसरा जो उधर इलाका है हमने उधर भी विज़िट किया। तो काफ़ी NGO और जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो आए हैं और लगे हुए हैं। बाकी अजला से भी लोग आए हैं, वो लोगों के लिए कबर खोदते हैं, बाज़ी ने कफन का बंदोबस्त किया, बाज़ी ताबूत लाते हैं, बाज़ी खुराक लाते हैं। तो बहुत बड़ा आसानियाँ है बुनेर में और लोग है उसमें मसरूफ़ अमल है। तो ज़ैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि ये भी हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है, इवन पंजाब से टीम्स भिजवाई जा रही हैं, सेंटर से तो कोऑपरेशन चल ही रही है, लेकिन स्पीड इसकी आपको कैसी लग रही है? क्या जो पूरे मुल्क का रिसोर्स अब इकट्ठा किया जा रहा है KP की तरफ, तो क्या आपको तेज़ी दिखाई दे रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस में? रेस्क्यू ऑपरेशन से तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। इसमें आम लोग भी हिस्सा ले रहे हैं, पाक आर्मी के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं, दूसरे फलाही तंजीम, रेस्क्यू की टीमें, वो पुलिस, मुकामी पुलिस, दूसरे सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मगर सबसे बड़ा मुश्किल जो है वो ये है कि ये काम जो हो रहा है एक तरतीब से नहीं हो रहा है, प्रोसेस जो है ये तरतीब से नहीं हो रहा है, तो इसमें बेतरतीबी है। तो लोगों को, जो लोग मुतासिर हुए हैं उधर सही तरीके से वो सामान जो है या खुराक है या दूसरी चीज़ें है, मैं खुद गया, हमारा एक साथी था सहाफ़ी, उधर उसका घर भी डैमेज हो गया है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसके घर हम गए तो उसने कहा कि अभी जो कपड़े हमने पहने हैं वो हमारे खुद के नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का सारा सामान जो है घर का वो पानी के नज़र हो गए है। तो ये सही तरीके से लोगों को नहीं पहुंच रहे हैं। बड़ा मसला ये भी है कि ये बिशुने का इलाका जो लोग कहते हैं या चगर्जी में, तो उधर तो मीडिया ने उसको कवरेज दी है, तो उधर तो लोग वो इमदादी कामों में भी मसरूफ़ है और उधर इमदादी सामान भी पहुंचा रहे हैं। मगर इधर पीर बाबा में एक इलाका है जो एक महला है, वो काफ़ी मुतासिर हुआ है, घरों में दाखिल हुआ है पानी, जो बरसाती पानी है, और उसके सारा सामान। ठीक है, बस ज़ैनुल आबिदीन आप मेरे साथ ही रहिएगा। अली अकबर, आप ये बताएं कि लोगों को जो डिस्प्लेस करने का मैटर है वो आपको कितना तेज़ी उसमें दिखाई दे रही है, और जा किधर रहे हैं, मुंतकिल कहाँ किया जा रहा है लोगों को? जैसे ज़ैनुल आबिदीन ने एक नुक्ता हाईलाइट किया कि एक बेतरतीबी ज़रूर है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो ठीक है बट ओवरऑल एक बेतरतीबी है, तो क्या आप भी कुछ ऐसा विटनेस करें? देखिए, जब रेस्क्यू का दौरान, जब रेस्क्यू का जो दौरानिया है उसमें इसी तरह होता है, लोग घरों से निकलते हैं तो कहाँ मदद पहुँचती है, लेकिन ज़्यादातर इलाके होते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे व्हीकल का मसला होता है, जिस तरह सवात का इलाका है। इस तरह सरसद्दा में जो है ना, ये सफेदी के दरख्त हैं जिसमें लोगों को रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोगों ने तो अपने घरों के छतों पर पनाह ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो खुशखबरी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है वो नीचे अपनी जो लेवल है स्तरीय उस पर आ रहा है, पानी का जो लेवल है वो कम हो रहा है। तो इतना ज़्यादा तो लोगों को नहीं निकाला गया था, ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों, हमसायों या स्कूलों में उन्होंने जो नज़दीक थी वहाँ पर पनाह ली थी। तकरीबन इस बार ये जो सवात से आने वाला रेला था, जीर से आने वाला रेला था, ये भी 1,25,000 क्यूसिक तक पहुँचा था, तो इतना ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन फिर भी जो शाही कुलाला है, बेला नंबर 4 है, यहाँ की जो कड़ी फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान। अच्छा अली अकबर, ये बताइएगा कि चूंकि दरियाए सवात बहुत ऑक्यूपाइड है, उसके जो गिरदोनवा का इलाका है और वहाँ वो गुंजान आबाद इलाका है, तो क्या लोगों को पहले से वार्न किया गया था? ऐसी कुछ इतलात हैं या एक रैंडम सिचुएशन थी जिसका सामना किया है? क्या खुद से कुछ लोग इलाका छोड़ के गए थे पहले? जिस तरह जैन साहब ने बताया कि जो पीर बाबा का इलाका है, तो पीर बाबा के दूसरी तरफ जो है वो इलम पहाड़ है, वहाँ गुज्जर तंगे है, सवात के इलाके में गवरा, वहाँ पर कलेल है, इसके अलावा मरगजार है, सलामपुर है। तो ये क्लाउड बर्स्ट वहाँ पर भी हुआ था, दोनों तरफ हुआ था, एक तरफ पीर बाबा की तरफ हुआ था, दूसरी तरफ ये सवात की तरफ हुआ था। लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये बहुत ज़्यादा अचानक होता है, जो घंटों का बारिश है वो मिनटों में तब्दील हो जाता है। तो ये
5-6 किलोमीटर की जगह को घेर लेता है, वहाँ पे ब्रस्ट हो जाता है और फिर वो मिनटों में सब कुछ को बहा ले जाता है। तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। जैसा कि ये आगाज जरूर करें कि अली अकबर की महकमा मौसमियात क्या कह रहा है इसके हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसी आफत है जो कि हिस्ट्री में तो नई है, लेकिन जो जितना बड़े पैमाने पे इस पर नुकसान हो रहा है वो तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। तो महकमा मौसमियात क्या कह रहा है कि आप आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में ये थोड़ा थम जाएगा सिलसिला बारिशों का? नहीं, बारिशों का सिलसिला तो आने 3-4 दिन तक तो ये जारी रहेगा। मुसलसल जो पिछली पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूँ कि क्लाउड जो डस्ट है उसमें मौका ही नहीं मिलता। महकमा मौसमियात वाली भी ऐसे नहीं बता सकते कि ये यहाँ पर क्लाउड डस्ट होने वाला है। तो इसी वजह से ये जो चीना मार्केट है, यहाँ के लोगों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला। सब कुछ उनकी बहा के लिए उनके बिल्डिंग गिर गई बिल्कुल। और ये एक नया एक्सपीरियंस है जो इस वक्त दुनिया में लोग, ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है जिसको रिसेंटली ज़्यादा विटनेस किया जा रहा है। पहले तो अगर आप इसको देखें भी तो वंस इन अ ब्लू मून कभी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, और डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन, आप बताइएगा कि जो ज़िले इंतज़ामिया वो आपको किस हद तक एक्टिव नज़र आई है? क्योंकि सूबाई सतह पे और बाकी सूबे तो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया उसमें आपको क्या बेहतरी लगता है कि मज़ीद आनी चाहिए? आप मुतमईन हैं उनके काम से? मैडम बिल्कुल, अगर मैं डिप्टी कमिश्नर बुनेर के का बात करूँ या ADCs और ACs और GMS दूसरे जो इदारे हैं रेस्क्यू, वो बिल्कुल उस वक्त से लगे हुए हैं इमदादी कामों में। उसके काम से को मैं सराहता हूँ। और DC बुनेर जो है काशिफ कयूम साहब, ADC अकरम शाह साहब, दूसरी DMS साहबान, तो वो बिल्कुल लगे हुए हैं। बिल्कुल हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक। अच्छा अली अकबर, जब सवात का वाक़या हुआ हमने देखा पूरे ख़ानदान बह गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन का कहा गंडापुर साहब ने, लेकिन ओवरऑल वो मुतमईन नज़र आए जो हालात हैं। लेकिन ये तो एक फ़ैक्ट है कि जो इंसानों के लेवल पे लापरवाही हो रही है। आपको याद है कि जब पिछले 2010 या उसके बाद जब सैलाब आए तो इलीगल माइनिंग की बार शिकायत आई, दरख्त काटने की शिकायत लगाई गई, लेकिन जो रीसेंट वाक़या हुआ उसके बाद तो सूबाई सतह पे भी कहा गया कि स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि मज़ीद दरख्त नहीं कटें गिरदो नवा में, और जो 15 से 20 फुट नीचे खुदाई हो जाती है दरियाओं में वो भी नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी रोकथाम कोई आपको नज़र आई है? बिल्कुल जी मैम, एक तो सवात के जवाब ने मुझे ज़ाती तौर खुद भी हिला के रख दिया है और उसका बड़ा असर सब पे पड़ा है। ये असल मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा मसला है। सवात में भी इसी तरह किसी को पता ही नहीं चल सका कि पानी कहाँ से निकल गया है, इत्तलात ही नहीं दे सकी, नहीं इलानात हो सकी। हम मसला ये कि हम जो साने हो जाते हैं उससे हम कुछ भी नहीं सीखते, उसको भूल जाते हैं। 2010 की सैलाब को देखिए, कितना बड़ा रेला था, उसने सब कुछ तस के रख दिया था। तकरीबन उसने सवात को, जीर को, बाजोड़ को, चारसद्दा को, पेशावर को और इसी तरह पूरी KPK को मुतासिर किया था। हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा कि हमने आने वाली मुसीबतों में क्या करना है। इसी तरह 2020-22 में जो सैलाब आया था उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा कि आने वाले दिनों में हमसे क्या करना है। देखिए बदकिस्मती देखिए, जो खानदान डूब रहे थे उसको बचाने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स भी नहीं थे कि हम उसको, सिवाय एक मुकामी किश्ती वाले को जो आखिर में उसने हिम्मत करके 2-3 बंदों को बचाया। तो ये क्लाइमेट चेंज है, ये अचानक सब गुजरता है। कुछ अर्सा से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के फसलों पर भी असर पड़ रहा है। अचानक वो गर्म हो जाते हैं फसलें और वो पल देना छोड़ देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जब आप एक दरख्त को काटेंगे और दूसरा दरख्त नहीं लगाओगे उसकी जगह पे, तो ये मसले तो होंगे। दूसरी तरफ ये जो यही सवाल मैं ज़ैनुल आबिदीन की तरफ लेके जाती हूँ। ज़ैन, आपके इलाके में भी क्या इलीगल माइनिंग की शिकायत आई है? और ख़ासतौर पर सवात के पिछले वाक़े के बाद आपने देखा कि इंतज़ामिया बहुत प्रोएक्टिवली देख रही है कि एटलीस्ट इंसानी सतह पर गलतियाँ ना हो। क्लाइमेट चेंज का चैलेंज तो अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल, जिस तरह अकबर साहब ने बताया तो बुनेर में भी तजावुज़ात के खिलाफ जो है उस तबियती तब्दीली की वजह से ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है सूबाई हुकूमत के अहकाम पे जारी था, मगर बदकिस्मती से इधर के सियासी लोग जो है इसमें हायल हो गए। ये सिफारिश करते हैं, फिर लोगों को छोड़ देने की ये हमारे वोटर है, सपोर्टर है, तो इसी वजह से तो फिर ये नाखुशगवार वाक़यात तो रुनमा होते होंगे। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर, चारसदा सवात और ज़ैनुल आबिदीन बुनीर की सूरत हाल से
रिपोर्ट करें। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और अनफॉर्चुनेट होने के साथ साथ जो इंसानों की अपनी लापरवाही है उसने भी इसे कंट्रीब्यूट किया। और ये बहुत ब्रूटल फैक्ट है कि जब क्लाउड बर्स्ट होता है, और आपने कुछ दिन पहले इंडिया की भी कुछ वीडियो सर्कुलेट होती हुई देखी कि वहाँ के पहाड़ी इलाकों में लोगों को मौका ही नहीं मिला रेस्क्यू करने का। और ये फ़िलहाल तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जिसको प्रिडिक्ट करना भी शायद महकमा मौसमियात के लिए उतनी एफिशिएंसी से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फराज मुगल साहब, जो तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, और डिप्टी कमिश्नर सवाद सलीम जान ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। आपसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये एक हम सब के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जो कि सिर्फ सूबे के कंट्रोल में नहीं है। और इस वज़ीर आज़म ने भी ये बात की है, और एथिकली भी हमें दोहराना चाहिए कि इस वक्त हमें एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। फराज साहब, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, आप इस पूरी सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको कोई बेहतरी नज़र आई है? क्योंकि हम अपने रिपोर्टर से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था जो पानी का बहाव है वो कंपैरेटिवली कम है। आप बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उसी पीर बाबा के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ, और कुछ ही लम्हे पे वो मज़ार भी है जहाँ पर पीर बाबा का, और आज दूसरा रोज़ है और हमारा ऑपरेशन जारी और सारी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारा ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और तमाम तर जो ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके थे उनको हम बहाल करके, जो पहाड़ी रास्ते वो तोड़े घिरे थे तो वो भी हम क्लियर करें। उसके साथ साथ जिली इंतजामिया, हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू 1122 के जवानान, सारी इंतजामिया हमारी मिलकर एक टीम होकर काम कर रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा हमें मुश्किलात दरपेश थी वो ये थी कि राब्ता सड़कें मुनक़ता थी। पैदल जाने का रास्ता तो बहुत सी मकामात पे था, लेकिन वहाँ पर बड़ी मशीनरी और गाड़ियाँ नहीं जा सकते। देखा जाए तो अब तक जो शहादतें हुई हैं, ये कौमी इंसानियत, 300 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 200 से ज़ायद लोग अब तक लापता हैं, और हम दूसरा दिन है ढूंढ रहे हैं लोगों को। ऑपरेशन जारी किया हुआ है, हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी यहाँ पर लेकर आए हैं, तमाम तर प्राइवेट मशीनरी यहाँ पर लेकर आए हैं। देखें, कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा कि जब हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट दिया था तो लोग मजाक बना रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरप्लस बजट किस तरह दे सके। मशीनरी यहाँ पर जो सरकारी है उसके अलावा प्राइवेट मशीनरी बड़ी तादाद में हम यहाँ पर ला रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम ये नहीं कि दूसरे सूबों की इंतजार में बैठे कि वो हमारी मदद करेंगे, या वफाक का हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। इंशाल्लाह जो वज़ीर आला साहब हैं वो सीएम हाउस में प्रॉपर मॉनिटर भी कर रहे हैं। और सलीम जान साहब से बात करते हैं, क्या लॉजिस्टिक्स जो अप्लाई किए जा रहे हैं उसके हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं, और ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? एंड वुड यू लाइक टू शेयर कि कितना नुकसान हुआ है अब तक? इस तरह है कि हमारी जो स्वात जो डिविजनल हेडक्वार्टर है इसमें बेसिकली अर्बन फ्लडिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि डिविजनल हेडक्वार्टर है, आबादी बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से वो सारा पानी जो था वो मार्केट्स में और जो आसपास के घर हैं, दियात हैं, उसके अंदर दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से सारे डेब्रिज वगैरह और रेत की वजह से वो दंस गए थे। इसके अलावा सारे जो बेसमेंट्स वगैरह हैं पूरे मेंगोरा सिटी में, उसके अंदर भी पानी दाखिल हो गया था, जिसकी हमने डिवाटरिंग वगैरह कल से जो है ना शुरू की हुई है और काफ़ी हद तक भी कामयाब रहे हैं। तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को हमने एक्टिव किया हुआ है और वो जो है ना बड़ी तेजी के साथ इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मशीनरी वगैरह सारे हमने प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा जो डेथ्स हैं वो हमारे अभी तक 16 हुई हैं, एक बंदा हमारा मिसिंग है। ये बेसिकली हमारा बिजबन एक एरिया है, वहाँ पे क्लाउड आउटबर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो 8-10 घर जो है ना उसमें बह गए थे और जिसकी वजह से डेथ थोड़े ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा हमने टीमें भी डिप्लॉय कर दी हैं, वो असेसमेंट्स कर रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, मुख्तलिफ टीमें हैं कि जितने घर गिर गए हैं, जितनी दुकानें वगैरह, जितने फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वो भी हमारे जो है ना जितनी भी टीम है वो फील्ड में है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और आर्मी की कोऑर्डिनेशन से हेलीकॉप्टर सर्विस हम अपने जिले में तो कर रहे हैं, लेकिन कांजू में 2 हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर दिए हैं, 3 जो है ना और तरबेला से आ रहे हैं।
तो वो हम शांगला और उसके लिए भी खुराक के आइटम्स बुनेर को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो भी अभी थोड़ी देर में हमने सामान कांजू उसका जो एलिपेड है वहाँ पे पहुंचाना शुरू कर दिया है, तो वहाँ से हम मेडिकल टीम, दवाइयाँ और जितना भी। अच्छा सलीम साहब, ये वाज़ेह कीजिएगा कि जिन इलाकों में राब्ता मुनक़ता हुआ है इंटरनेट की सर्विस ना होने की वजह से या डेफिनेटली बिजली के मसाइल की वजह से, फिर वहाँ पे आप लोग कैसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? हमारी एक तहसील है कब्बल, वहाँ पे बिजली का सिस्टम जो है ना, जितनी भी पोल्स वगैरह गिरे थे उसको मेजर एरिया को हमने बड़ी अच्छी तरीके से रवा दवा कर दी है। उसमें कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन मंगौरा सिटी में अभी तक बिजली वगैरह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो हमें एस्टीमेट बताए हैं कि बहुत से पोल गिर गए हैं। इसके अलावा जो ग्रिड है उसके अंदर पानी चला गया था, उनकी बहाली का काम जारी है और वापडा वाले कह रहे हैं कि हम 4-5 दिन तक इनको कंप्लीट बहाल कर देंगे। पार्शली मुख्तलिफ एरियाज को हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम बहाल कर देंगे। वो शायद 1 या 2 दिन में हो जाए, लेकिन शायद हमें जो है ना मुख्तलिफ रीजन्स में 5-6 दिन भी लग जाए उसकी बहाली में। ठीक है, फराज मुगल साहब आप बताइएगा कि इस वक्त CM KP कहाँ मौजूद हैं और कैसे सारे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है? देखा जाए तो जो ही ये अफसोसनाक वाक़े की खबर मौसूल हुई वज़ीर आला साहब को, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो हमारा सेल है चीफ मिनिस्टर हाउस में और हमारा जो चीफ मिनिस्टर हाउस डेरा इस्माइल खान में, हमारे 2 सेल इस वक्त काम कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। तो वज़ीर आला साहब पूरी रात तक तमाम तर हमारी ज़िली इंतजामिया से कोऑर्डिनेशन में, रेस्क्यू के लोगों से कोऑर्डिनेशन में और तमाम तर जितना भी ऑपरेशन हो रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गड्डापुर साहब खुद मॉनिटर करें। उसके साथ साथ जब वज़ीर आला साहब ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करवा लिए, मशीनरी पहुंचा दी, खाने पीने का सामान, टेंट, लेकिन फराज ये थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा क्योंकि इससे आपका रद्द-ए-अमल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बड़ा एक्टिव देख रहे हैं। Even he is not joining the programs because he says that they are very tied up with the situation in KP। और जो सूबाई सतह पे लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो अब तक क्या ऐसी इमदाद या रिसोर्स आप तक पहुंचा है जो आप हमें बता सकते हैं जिसमें पंजाब का या सेंटर का बहुत रोल हो? देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के पास बहुत वसाइल हैं और खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला साहब अपने सूबे के वसाइल अपने लोगों पे लगा रहे हैं। इस वक्त मैं ऑन ग्राउंड हूँ, आज दूसरा दिन है, मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। एक एक जगह पे हम देख रहे हैं हमारी खैबर पख्तूनख्वा के लोग काम कर रहे हैं। मैंने एक बंदा भी नहीं यहाँ पर देखा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से या पंजाब हुकूमत की जानिब से पहुंचा हो या वो अपनी मशीनरी लाए हो। देखें ये कोई फराज मुगल साहब, आई एम सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाई। क्या आप ये कह रहे हैं कि एक भी बंदा अपनी, अब दोहराइएगा, क्या आप दोहरा सकते हैं आपने क्या कहा है? जी मैं ये बात कह रहा था कि इस वक्त इस सिचुएशन में ये कौमी सानिया है, लेकिन हमारा पंजाब और प्राइम मिनिस्टर साहब इस मर्तबा भी सियासत कर रहे हैं। अभी तक पंजाब की जाने से कोई खातिर खा यहाँ पर ना मशीनरी पहुंची, शायद कहीं पर सोशल मीडिया पर तस्वीरों पे दी होगी। ऑन ग्राउंड यहाँ पर कोई चीज ना वफाकी हुकूमत की जाने से ना पंजाब हुकूमत की जाने से हमारे पास यहाँ पर कोई चीज भी नहीं पहुंची, ना ही उनके एहलकारान पहुंचे। देखिए ये कौमी सानिया है, तो ये कुदरती आफात है। ये कोई अली अमीन गंडापुर का या इमरान खान का सूबा नहीं है, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक हिस्सा है। लेकिन फराज मुगल साहब शॉर्टली इस बात का जवाब दीजिएगा कि ये तो आप बार बार कह रहे हैं कि आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा जिसमें आप चाहेंगे कि आपका हाथ बटाया जाए, वो क्या है आप बताइए। देखिए आपको वर्कफोर्स चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, आपको व्हाटएवर। जी मेरी यार सुने, जो ही पूरे पाकिस्तान को खबर मिली तो पूरे पाकिस्तान से वॉलंटियर्स यहाँ इस इलाके में पहुंच रहे हैं। क्या वफाकी हुकूमत के लोग नहीं पहुंच सकते थे? क्या मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुंचे? क्या हम उनको बताएं? ठीक है फराज मुगल साहब, आपका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आगे। सलीम साहब, क्या आपको भी ये शिकायत है जो फराज मुगल साहब कह रहे हैं? आपको लगता है कि मजीद इसमें आपको मजीद रिसोर्स फुल होने की जरूरत है? हाँ, क्यों नहीं जरूरत है। देखें हमारी हुकूमत काम कर रही है, क्योंकि हम जितने ज्यादा मशीनरी हमारे पास मौजूद होगी हम उतने जल्दी इलाकों को क्लियर करेंगे। जी सवाल सलीम साहब के लिए। जी सलीम साहब, आप बताएं कि मजीद किस चीज की जरूरत है आप लोगों को? इस तरह है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम किया हुआ है। हमें जो ज्यादातर मसला है वो डी वाटरिंग है, जो पूरी अर्बन सिटी है वहाँ पे पानी को
वहाँ से निकालना, और उसके अलावा उसमें मिट्टी वगैरह है तो उसके लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। तो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स इन पिक्चर हैं, वहाँ पे मौके पे मौजूद है और ये काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना आर्मी के भी कुछ ट्रुप्स पहुंच रहे हैं, वो भी इस चीज में हमारी हेल्प करेंगे। बकाया मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं है। पहला फेज तो हम गुजार चुके हैं, जो डेथ वगैरह और दूसरी चीजें थी। अभी जो है ना रिहेबिलिटेशन का स्टेज है, तो उसमें शायद कोई 1-2 दिन लग जाएं। और एक उससे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वाटर का जितनी भी पोल्स वगैरह और सप्लाई है, वाटर बिजली की सप्लाई है, वो काइंडली अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको असिस्टेंस मिल जाए ताकि बहुत शुक्रिया सलीम खान साहब और फराज मुगल साहब, आप हमें ज्वाइन करे थे। इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे भी वो लोग जो ग्राउंड पे काम करें वो भी, एंड वी बीइंग मीडिया एज वेल। और इस सिचुएशन में चाहे कहीं भी हो, हमें एक दूसरे को बचाने और मजबूत रहने की ज़रूरत है, बजाय कि पॉलिटिक्स हो, जो कि हो तो नहीं रही, लेकिन स्टिल वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम किस वक्त क्या बात करें। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे असफंदियार खट्टक साहब DG PDMA ज्वाइन कर रहे हैं। जी खट्टक साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल जी, जैसे कि आपको पता होगा कि कल हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट में फ्लडिंग की सूरत हाल रही। क्लाउड बर्स्ट ने हमें हिट किया। अभी तक जो कैजुअल्टीज रिपोर्टेड हैं वो 309 है, जिससे सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज जो है वो मुनीर के डिस्ट्रिक्ट में हुई है। इसके अलावा 7 और डिस्ट्रिक्ट को हिट किया है। कल के वाक़े के बाद हमने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हमने तकरीबन 3500 इंडिविजुअल्स को रेस्क्यू किया। उसके बाद हमने सर्च ऑपरेशन की, जो कि लापता लोग थे उसमें उसको हमने सर्च ऑपरेशन हमने लॉन्च किया। बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन शुरू है, जिसमें बुनीर डिस्ट्रिक्ट बुनीर शामिल है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कैजुअल्टीज और भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाके शांगला डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो कि जिसकी वजह रोड कनेक्टिविटी जो कि डिसरप्ट हुई है, उस वजह से वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ पे भी अभी ठीक है। खट्टक साहब, ये बताइए, चूंकि ऐसी सूरत हाल में इंफॉर्मेशन फ्लो भी बहुत डिस्टर्ब होता है, तो आपके पास क्या नंबर्स हैं? हमारे पास इस वक्त नंबर 309 है कंफर्म जो डेथ्स हैं, जो कि रिपोर्ट, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खदशा यही है कि इसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। अच्छा खट्टक साहब, ये भी बताइएगा क्या इस हवाले से कोई वार्निंग्स थी, क्योंकि रेनी सीजन तो ऑलरेडी है और वाक़यात भी हो रहे हैं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के हवाले से एनीथिंग दैट यू कुड हैव डन फॉर द पीपल देयर और इन्फॉर्म्ड? बिल्कुल मैडम, हमें वार्निंग्स आती हैं पाकिस्तान फायर डिपार्टमेंट से और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को बिल्कुल आप एक्यूरेटली उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप ज्यादा बारिश का तो कह सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बारिश होगी, लेकिन लाखों की उसकी आबादी होती है, कई 100 किलोमीटर पे फैला होता है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस एरिया में मैं अभी भी बुनियाद पर ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है खट्टक साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई PDMA से रब्ता करना चाहता है तो वो किन नंबर्स पे कर सकता है, या लोग कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा हेल्पलाइन 24/7 एक्टिव है, वो 1700 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। जिसकी तभी आपको मुश्किलात है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, उसमें हमारे नुमाइंदे बैठे होते हैं। ठीक है खट्टक साहब, ये बताइएगा कि अब तक जो आपने ऑपरेट किया है, और डेफिनेटली आप लोग दिन रात इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि ये अनअवॉइडेबल था, इस पे आप रिलैक्स करने का तो मार्जिन ही था, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो आपको फौरी तौर पे निमट सकते थे आप, लेकिन नहीं हो पाया फॉर एनी रीज़न? वर्क फोर्स कम थी, मशीनरी कम थी, क्या मुश्किलात आ रही थी आपको रेस्क्यू ऑपरेशन? मैडम आपको पता होगा ये नदरन केपी है, नदरन केपी बिल्कुल हिली टेरेन है, मुश्किल टेरेन है, रोड नेटवर्क डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप कोई मशीन भी आपकी रेस्क्यू टीम में पहुंच नहीं पाती हैं। ये मुश्किलात अभी भी हमें पेश आ रही है, क्योंकि फ्लैश फ्लड क्रिएट हुई है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से रोड नेटवर्क अभी भी डिस्टर्ब है। प्लस कनेक्टिविटी का इशूज आ जाते हैं, सेलुलर नेटवर्क के जो हमारे लैंडलाइन का नेटवर्क है, उस वजह से भी डिस्ट्रक्शन है।
तो ये दो जो फैक्टर्स हैं ये हमें बड़ा लिमिट करते हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन को एक और सवाल का जवाब दीजिएगा खटक साहब कि क्या अभी मजीद वार्निंग्स हैं या खतरा टल गया एटलीस्ट सैलाब का? नहीं, कल के लिए भी हमें वार्निंग्स इशू हुई हैं कि कल भी रेन एक्सपेक्टेड है सिवियरिटी के साथ, और ये इसके अलावा 2 स्पेल और भी जैसे कि कम्युनिकेट हुआ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कि अभी भी 2 स्पेल रहते हैं, तो ये स्ट्रेच करेगा टू द मिड ऑफ सितंबर। अब खटक साहब ये वाज़ेह तौर पे ज़रा इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि पहले भी हम गंडापुर साहब के जो तर्जुमान है उनसे बात कर रहे थे तो ही सीम टू बी डिससेटिस्फाइड विद द फैक्ट जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो पूरा अवेलेबल हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो ग्राउंड पे कोई बंदा नज़र नहीं आया, और पहली बात तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अब नज़र ही नहीं आया। तो आपका क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है? क्या एनडीए में आपके साथ एफिशिएंसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? बिल्कुल, एनडीए में चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ऑन फील्ड है। सीएम साहब रोजाना पे स्टॉक टेक करते हैं, हम अभी फील्ड में हैं, हमारा पूरा स्टाफ फील्ड में है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रही है नेशनल गवर्नमेंट से भी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी। तीनों इदारे जो हैं हम फुल फ्लेज हम इन्वॉल्व हैं, हम ऑन ग्राउंड है इस वक्त, चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा है और रिलीफ की एक्टिविटीज भी साथ में शुरू हो गई है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पूरा जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। And you're satisfied with the kind of support you're getting from center and other provinces? जी बिल्कुल मैडम, नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिली। बहुत शुक्रिया खटक साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।